गरीब घर में जन्म में लेकर और एकदम टॉप पर पहुंचा देना इस योग की खासियत है। इस योग में जन्मा जातक फर्श से शुरुआत करता है और आसमान तक पहुंच जाता है। इस योग में जन्मा जातक अथाह ऊंचाइयां छूता है, लेकिन फिर भी जीवन उसका बड़ा साधारण स्तर का रहन सहन दिखता है। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पिछले वीडियोस में हमने बात किया पंच महापुरुष योग में बनने वाले मंगल से रुचक योग, बुध से भद्र योग, बृहस्पति से हंस योग और शुक्र से बनने वाले मालव योग के बारे में। आज हम बात करेंगे पंच महापुरुष योग में अंतिम शनि से बनने वाले शश नामक राजयोग की। शर्त पहले वाली ही रहेगी कि कुंडली के 1, 4, 7 और 10 में यानी केंद्र के भाव में शनि विराजमान हो और शनि देव अपनी स्वयं की राशियों में यानी कि या तो मकर में हो या कुंभ में हो या फिर अपनी उच्च की राशि तुला में हो। 0 से 5 डिग्री के बीच में शनि ना हो और 25 से 30 डिग्री के बीच में शनि देव ना हो, यानी जो शनि देव की जो डिग्रीज होंगी वह 5 से 25 डिग्री के बीच की हो और यह लग्न की डिग्री से जितना अधिक निकट होंगी उतना ही अधिक फलदायी होगा यह शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग। नवांश में शनि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। 6, 8 और 12 के स्वामियों के साथ युति या दृष्टि संबंध ना तो नवांश लग्न में हो ना जन्म लग्न में हो। क्रूर और पापक ग्रहों की दृष्टियां भी जन्म लग्न में शनि देव पर ना हो, क्योंकि यह निश्चित तौर पर उनकी देने वाली उस शुभता को, उस प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित करेंगी। तो यह शर्तें, यह पैरामीटर है। षडबल में भी स्थितियां अच्छी हों और साथ ही यदि यह वर्गोत्तम हो तो और सुंदर रिजल्ट देने वाले होते हैं शनिदेव शश योग में। इस योग की खासियत है कि शुरुआत, स्टार्टिंग जो होती है इस जातक की, वह थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, परेशानी भरी होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे यह जातक तरक्की के नए आयाम गढ़ता चला जाता है। सामाजिक छवि भी सुंदर होती चली जाती है और धन और ख्याति भी बढ़ती ही चली जाती है। नीचे से ऊपर तक पहुंचने की यात्रा ज्यादातर ये जातक अपने मनोबल और अपने परिश्रम के दम पर करते हैं। यदि तुला की राशि में बैठकर शनिदेव शश नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं तो ऐसा जातक, क्योंकि शुक्र की राशि में उच्चत्व को प्राप्त होते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे जातक के अंदर भौतिक संसाधनों को पाने की इच्छा जरूर रहती है और ऐसे जातक को भौतिक संसाधन हर प्रकार के जरूर मिलते हैं, लेकिन यह व्यक्ति उनके प्रति, इसके मन में कोई हवस नहीं होती। हाँ, उनको पाना जरूर चाहता है, लेकिन वो पाने के बाद भी उसका कोई दंभ, कोई अहंकार नहीं होता, कोई एटीट्यूड नहीं होता और उस भौतिक संसाधन का उपयोग भी यह व्यक्ति अपने परिवार और स्वयं के साथ ही साथ समाज के लाभ और कल्याण के लिए भी करता है। मतलब ऐसा जातक अगर वाहन लिया है, सुंदर वाहन हो, बढ़िया वाहन हो, पसंदीदा वाहन हो, फिर भी यदि कोई व्यक्ति मांगता है तो उसको दे देंगे। मतलब कि वेलफेयर से जुड़े हुए काम इनके बढ़ते जाते हैं, भौतिक संसाधनों के माध्यम से भी यह वेलफेयर करते हैं। ऐसे लोग अथाह संपत्ति और अथाह धन अर्जित करते हैं, लेकिन उस धन का ये लोग उपयोग समाज के काम के लिए भी करते रहते हैं। धीरे धीरे यह आगे बढ़ते हैं और जिस प्रकार ये आगे बढ़ते हैं अपने साथ साथ सबको लेकर चलने वाले होते हैं, अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को, अपने परिवार और संबंधी जनों को भी यह लेकर चलते हैं, भले इनको रिजल्ट में उनकी ओर से क्यों ना कुछ निगेटिव ही मिला हो। शश नाम का यह पंच महापुरुष योग समाज में एक ऐसी छवि, एक ऐसी छाप भी छोड़ने के लिए मजबूर करता है जिससे मृत्यु के बाद भी लोग ऐसे व्यक्ति को याद करते हैं। क्योंकि शनि देव हैं, स्लो चलने वाले प्लेनेट हैं, तो जो कुछ भी होता है धीरे धीरे होता है लेकिन स्थिर होता है ऐसे लोगों के जीवन में। ऐसे लोग समाज के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं, इनकी एक स्पिरिट, इनकी एक अंदर की स्वयं की इच्छा होती है कि समाज के लिए कुछ ऐसा करें जिससे लोग इनको याद रखें, इनको प्रशंसा बहुत पसंद होती है, यह एक इनकी कमजोरी होती है। धन धान से परिपूर्ण होते हैं, ख्याति विश्व के स्तर की, विश्व विख्यात होते हैं इस शश योग के जन्मे जातक। पूर्व के जन्म के अर्जित शुभ कर्मों के फल के कारण शश योग का निर्माण कुंडली में होता है। वृद्धावस्था ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है, दीर्घजीवी होते हैं। अगर 4th हाउस में या चतुर्थ भाव में यह योग बनता है तो ऐसा व्यक्ति खेत खलिहान
को बहुत अधिक बढ़ाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के पास खेत खलिहान बहुत होते हैं, फार्म हाउसेज वगैरह भी ऐसे लोग बहुत बनाते हैं। हर एक जगह पर चाहते हैं ऐसे लोग कि मेरा एक घर हो, और होता भी है। बहुत सामान्य स्तर का दिखने वाले ऐसे लोग होते हैं, कहीं भी चाहते हैं जहां भी चाहेंगे वहां बैठ जाएंगे, किसी के भी साथ बात कर लेंगे, किसी को भी गले लगा लेंगे, जबकि इनका जीवन स्तर उस सामने वाले व्यक्ति से हजारों गुना ऊंचा होता है। तब भी यह एक खासियत देता है जो इनको समाज के साथ कनेक्ट करता है। और यही कारण है कि अगर शश योग में जन्मा जातक यदि राहु और सूर्य भी सपोर्ट कर दे तो बहुत उच्च स्तर के मंत्री पद को भी प्राप्त करते हैं। और ऐसे व्यक्ति के प्रति लोगों के मन में सम्मान होता है, जनता का विशेष समर्थन मिलता है इस योग में जन्मे जातक को। अगर किसी की भी कुंडली में शश योग है तो सूर्य और राहु को यदि बलि कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर राजनीति में असीमित ऊंचाइयों को छूने वाली व्यवस्था बना देंगी शश योग। किसी की कुंडली में यदि शश योग का निर्माण हुआ है और उनको वह उछाल व बूम नहीं मिला है तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 5 से 25 डिग्री के बीच के शनि है या नहीं, यह देखिए। लग्न की डिग्री और शनि की डिग्री के बीच का अंतर देखिए, यदि 3 डिग्री से ऊपर का अंतर है तो भी यह योग उतने प्रभावी नहीं होगा। नवांश में भी कुंडली में देखिए कि शनि की क्या स्थिति है। अगर 2 स्थानों में है 6 8 12 में बैठ गए तो भी यह योग प्रभावी नहीं होगा। और यदि जन्म कुंडली में 6 8 12 के स्वामियों के साथ युत या दृष्टि है शनिदेव की तो भी यह योग उतनी शुभता के साथ लाभकारी नहीं होगा। और दूसरे अगर क्रूर पापक ग्रहों की भी दृष्टियां खराब होकर शनिदेव को प्रभावित कर रही तब भी यह योग प्रभावी नहीं होगा। फिर यह देखना पड़ेगा कि पीड़ा देने वाला या शुभता को कम करने वाला ग्रह कौन सा है। एक शॉर्टकट फार्मूला जरूर बताता हूं। अगर शश योग का निर्माण कुंडली में आपकी है और उसके बावजूद आपको उछाल वो बूम नहीं मिल पा रहा है तो आप यह देखें कि शनिदेव द्वादशांश लग्न में किस राशि में बैठे हैं। जिस राशि में शनि बैठे हैं उस द्वादशांश लग्न चार्ट में देखिएगा कि शनिदेव द्वादशांश लग्न में किस राशि में बैठे हैं। जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के जो ईष्ट हैं उनकी आराधना निश्चित तौर पर इन सभी कुप्रभावों को कम करेगी और शश नामक इस पंच महापुरुष राजयोग का अधिकतम आपको लाभ देने लगेगी। यह बहुत सी कुंडलियों का रिसर्च, उसका निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं। यदि अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में शश नाम का राजयोग प्रभावी नहीं हो पा रहा, आपको लाभ नहीं दे पा रहा, तो यह अचूक प्रयोग आप करके देखिए। वह ऊंचाइयां छुएंगे, वह ऊंचाइयां छुएंगे कि आप अपने परिवार, अपने मित्र, अपने सगे संबंधियों सहित समाज को वह लाभ दे देंगे कि लोग सदियों तक आपका नाम याद रखेंगे। सबको नहीं मिलता है इस प्रकार का योग, सबको नहीं देता परमात्मा ऐसी सुविधा। कुछ करके आप आए हैं तब यह योग, तब इस योग में जन्म हुआ, तब शनिदेव की इतनी सुंदर स्थिति आपकी कुंडली में बनी है। तो अगर आपको लगता है कि आप रहस्यमयी, आपको लगता है कि आपको एकांत पसंद है, अगर आपको लगता है कि आप दुख वाले गाने सुनना पसंद करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए आप कोई आदर्श बनना चाहते हैं, समाज में आपको व्यवस्था बनाना चाहते हैं, कोई कुरीति खत्म करना चाहते हैं, तो निश्चित शनिदेव आपके सपोर्ट में है। चेक करिए कहीं आपकी कुंडली में शश योग बन तो नहीं रहा है। हो सकता है कि वह प्रभावी ना हो पा रहा हो। अगर आपको लगता है कि आप अपनी कुंडली में इस प्रकार के किसी योगों को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपनी कुंडली हमसे विश्लेषण करा सकते हैं। हमारे माध्यम से विश्लेषण कराने पर आपको कुंडली का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। हमारे माध्यम से कुंडली का विश्लेषण निःशुल्क फ्री में किया जाता है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके किसी काम का है, अगर इस वीडियो में कोई ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित ज्ञान की बात आपको बताई गई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी लोगों को सलाह दें। ऐसे लोगों को जो लोग धर्म, ज्योतिष और आध्यात्म में विश्वास रखते हैं और नए नए रिसर्चेज और नई नई कोर्स जानकारियों के बारे में जानने के लिए अगर उत्सुक हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। कल फिर किसी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ आपसे भेंट होती है। तब तक के लिए जय महाकाल।